को लेकर बीजेपी की तरफ से बड़ा दाव खेला गया। जिस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव मैदान में उतारा गया, वो भी इंदौर 1 सीट से, जहां से वो पहले कभी चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे। वो राव से लड़े हुए हैं, वो इंदौर 2 से लड़े हुए हैं, लेकिन उनको पार्टी ने उतारा इंदौर 1 सीट से। हालांकि इंदौर 3 से पिछली बार उनके बेटे जो है उन्होंने जीत हासिल की थी, और इसी का ये प्रभाव जिसका जिक्र यहाँ पर पूजा कर रही है कि साहब इंदौर में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। फग्गन सिंह कुलस्ते मांडला से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब वो आदिवासी वोटर को भी मैसेज। देखिए, वहां से मध्य प्रदेश में जिस तरह से केंद्र ने अपनी पूरी शक्तियां झोंक दी, जो केंद्रीय नेता जब वहां पहुंचे तो एक मैसेज गया कि मोदी इस चुनाव को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। हालांकि वहां वोटर शिवराज फैक्टर से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं था। आपके पास राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, आयुषी के पास बड़ी खबर है, जल्दी। जयपुर की झोटवाड़ा सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस वक्त पीछे चल रहे हैं। जो कुछ देर पहले आगे चल रहे थे, अब वो पीछे हो गए हैं झोटवाड़ा सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कहीं अभिषेक चौधरी फंसा तो नहीं देंगे? नया चेहरा है, लालचंद कटारिया की सीट थी, झोटवाड़ा की सीट, जहां से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कहां का अपडेट? छत्तीसगढ़ से मेरे पास बहुत बड़ी अपडेट है। अब तक भूपेश बघेल पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी भूपेश बघेल अब आगे चल रहे हैं। राहत की खबर भूपेश बघेल के लिए, भूपेश बघेल बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, तो अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि मानो बीजेपी की आंधी हो। 126 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आगे चल रही है। तो आपको बता दें, राजस्थान के रुझानों में बीजेपी बहुत आगे है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी 150 पर 150, राजस्थान में मध्य प्रदेश में दोनों जगहों पर भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में पेच फंसा हुआ है। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो तो कांग्रेस ने फिलहाल पार कर लिया है, लेकिन बीजेपी बहुत पीछे है नहीं। सिर्फ एक तेलंगाना ऐसा राज्य जहां से कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। ये नतीजे क्या इशारा कर रहे हैं, ये रुझान जो अभी के हैं? छत्तीसगढ़ पे बताऊं, जो रुझान दिख रहा है उससे लग रहा है कि भूपेश बघेल जी का जो अति आत्मविश्वास है कि अकेले में चुनाव जीता सकता हूं, वो माइनस फैक्टर हुआ है। आदिवासियों को लेके भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार का जो नेगेटिव अप्रोच रहा वो है, और तीसरा बागी और भितरघात, इसका भी सामना कांग्रेस को बहुमत के साथ जीतेगी। मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा था, अभी तो और इंतजार करिए। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है, और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था। जादूगर और टूट गया है, गजेंद्र शेखावत का यह कहना है। वो खुद जोधपुर से आते हैं, जोधपुर में ही सरदारपुरा सीट है जहां से अशोक गहलोत खुद चुनाव लड़ते रहे हैं। तो हो सकता है अशोक गहलोत जीत जाए, उनको लेकर जो जानकारी मिल रही है, लेकिन पार्टी हार रही है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान उन्हें होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की यह स्थिति जो है, इसका क्या एक संकेत माना जाए कि जो क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस के रहे वो अब किला ध्वस्त हो रहा है, सारे हार रहे हैं, उनका जादू टूट रहा है? बिल्कुल, कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, और जो उनकी अंतर कला थी वो नज़र आ रही है। जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज हार रहे हैं, शांति धारीवाल पीछे हैं, और सचिन पायलट भी बीच में कुछ राउंड्स में पीछे चल रहे थे। तो ऑब्वियसली फैक्शनलिज्म जो कांग्रेस की पुरानी, मैं इस पे आगे आपसे बात करता हूं, लेकिन दर्शकों को जरा कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। आज सुबह की जब शुरुआत हुई थी, लगभग 6:30 बजे के आसपास ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर पटाखे फूटने लगे थे, आतिशबाजी वहां पर लोग कर रहे थे। लेकिन अभी अगर आप बात करें तो सन्नाटा पसर गया है, यानी बिल्कुल स्थिति बदली हुई नजर आ रही है। हम कह रहे थे ना, आपने देखा होगा कि बाजी पलटी, और वाकई लग रहा है कि आखिरी वक्त आते आते बाजी पलट गई है। देखिए तस्वीरें। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर, और यहाँ पर जो शुरुआती 2 घंटे के रुझान आने के बाद की तस्वीर है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर वैसे तो सुबह से ढोल नगाड़ा जो बुलाया गया था, जो सुबह से बज भी रहा था, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर ये ढोल नगाड़े जो है बज नहीं रहे हैं। हालांकि इसके अलावा एक जगह पर ज़रूर ऐसा है जहाँ पर जो है कुछ हरियाणवी जो है जो लोक नृत्य और यहाँ पर जो नगाड़े बजते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई कांग्रेस कार्यकर्ता आसपास नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि अब तक कुछ उस तरीके के जो है रुझान नहीं आते दिख रहे हैं। भले ही ये जो कलाकार हैं ये यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ। और अभी की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी के जो आंकड़े हैं उस पर अगर आप नजर डालें, 155 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हुए दिख रहे हैं। रुझानों के मुताबिक वो आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस 74 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो सवाल ये, जो बात बार बार कही जा रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी है या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तमाम बातें, क्या वो चीजें नहीं चली? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही, चूंकि चेहरे के तौर पर वही नजर आए इस बार विधानसभा चुनाव में, उस पर जनता ने भरोसा किया है, और अगर किया है तो 2024 के लिए तो बहुत बड़ा संकेत है। फिर ये एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।